आज हम देखेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का ग नंबर का चैप्टर जो है वो देखेंगे। यदि आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वन एवं वन प्राणी संसाधन का, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें है वन एवं वन प्राणी संसाधन। ठीक है, यहाँ पे हम वन के बारे में पिछला वीडियो में पढ़ लिए हैं और यहाँ पे अब हम प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे क्या। वहाँ हम 6 टॉपिक तक पढ़ लिए थे। इसमें 7वां जो टॉपिक होगा वह है वन प्राणी के वितरण, और 8वां जो है वह है वन प्राणी के संरक्षण। ठीक है, और 9वां जो टॉपिक है वह है वन प्राणी के ह्रास के कारण। ठीक है, और 10वां टॉपिक है इसमें विश्व में जीव जगत या फिर वन प्राणी, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जीव जगत के प्रति जागरूकता। ठीक है, और इसमें 11वां टॉपिक जो है वह है जैव विविधता। जैव विविधता, और इसमें 12वां टॉपिक जो है वह है जैव विविधता के जातियाँ। ठीक है, या फिर इसको प्रजातियाँ भी बोलते हैं, प्रजातियाँ। और इसमें 13 नंबर का जो टॉपिक है वह है जैव विविधता के विनाश के कारक। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कारण। ठीक है, इसमें 14वां जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु उपाय। ठीक है, हेतु प्रयास लिखेगा, उपाय नहीं। और इसमें जो 15वां टॉपिक है वह है संकटग्रस्त प्रजाति या फिर प्रजातियों के निमित्त सम्मेलन 2007। सम्मेलन 2007। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 7वां नंबर का टॉपिक, जो कि है वन प्राणी के 7वां टॉपिक यहाँ पे लिखिएगा। 7वां टॉपिक वन प्राणी के वितरण। ठीक है, के वितरण यहाँ लिखिएगा, के वितरण अच्छा से लिखिए, के वितरण। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वह है सिर्फ भारत में ही सिंह और बाघ, ठीक है, दोनों मिलता है और किसी देश में नहीं मिलता है, दोनों मिलते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वह है सिर्फ भारत में ही एक सींग वाले गैंडा, जो कि है असम में मिलता है और वेस्ट बंगाल में मिलता है। ठीक है, में मिलता है। थर्ड जो यहाँ पे होगा वह है घड़ियाल मगरमच्छ,
ठीक है। घड़ियाल भारत को छोड़कर एशियाई देशों में नहीं मिलता है, छोड़कर एशिया में नहीं मिलता है। ठीक है। और इसमें चौथा जो पॉइंट है वह है चीता भारत से लुप्त हो चुका है, अब लुप्त हो चुका है। ठीक है। और तेंदुआ, तेंदुआ जो है लुप्त प्राय है। तेंदुआ अच्छा से लिखिए, तेंदुआ लुप्त प्राय है, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था, हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। और इसमें 8वां जो टॉपिक है लिखिएगा, 8वां टॉपिक वन्य प्राणी के ह्रास के कारण। ठीक है। फर्स्ट जो कारण है वह है अत्यधिक शिकार करने से, और सेकंड जो कारण है वह है वनों की कटाई के फलस्वरूप ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा वह है विश्व में वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है यहाँ पे लिखिएगा, फर्स्ट जो है प्रजनन केंद्र, ये क्या होता है चलिए देखते हैं। प्रजनन केंद्र में संकटग्रस्त जीवों की रक्षा और उनके विकास के लिए ही देश में प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ लिखिएगा संकटग्रस्त जीवों की रक्षा और उनके विकास के लिए ही प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट करके इसको याद करना है। ठीक है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी के मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित है, एमपी के मुरैना जिला में। ठीक है। और सेकंड जो है उड़ीसा के नंदकानन, ठीक, नंदकानन वन में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वह है राजस्थान के जयपुर के निकट गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र
स्थापित है। ठीक है। और इसमें सेकंड पॉइंट जो है, बी भाग जो है इसका, वह है शिकार पर रोक। शिकार पर रोक। ठीक है। इसमें लिखिएगा प्रवासी। यहाँ पे इसका जो काम है वह क्या है, देखिए, प्रवासी पक्षियों की रक्षा के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं यानी एनजीओ, ठीक है, और नागरिकों की सहायता से उनके शिकार, किनके शिकार, तो पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वह है यूपी के बलिया जिले के सुरहा ताल के प्रवासी पक्षियों के लिए रोक लगाया गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा। और सेकंड जो है, बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार क्षेत्र के लिए स्थानीय यूनेस्को क्लब नामक स्वयंसेवी संस्था, यहाँ लिखिएगा, पक्षी विहार क्षेत्र के लिए चुना गया है। ठीक है। और यहाँ लिखिएगा नोट पॉइंट में, स्थानीय यूनेस्को क्लब नामक एक स्वयंसेवी संस्था है, एक एनजीओ है। ठीक है, जो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किस काम में, तो पक्षियों की रक्षा करने में। ठीक है। स्थानीय यूनेस्को क्लब है जो कि एक एनजीओ है। ठीक है। एनजीओ मतलब क्या होता है, एनजीओ मतलब होता है स्वयंसेवी संस्था। ठीक है। अब अगला जो इसी में आएगा सब टॉपिक है इसका, वह है सी नंबर का जो टॉपिक है वह है सी जो है जैव अपहरण। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे, जैव अपहरण की समस्या। ठीक है। ये देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, विकसित जो देश है वे सब विकासशील देश या फिर गरीब देश से अच्छा जो हाइब्रिड, जो अच्छा प्रजाति है उसका हाइब्रिड बनाते हैं और नया विकसित पशु या फिर जानवर बनाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। विकसित देश तकनीक के दुरुपयोग से उत्तम गुण, मतलब सबसे अच्छा गुण के जीवों और वनस्पति के
यहाँ लिखिएगा यहाँ लिखिएगा विकसित देश तकनीक के दुरुपयोग से उत्तम गुण के जीवों और वनस्पतियों के आनुवांशिक गुण वाले जीन से नए हाइब्रिड क्या होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो देखिएगा प्रजनन का, ठीक है। हाइब्रिड तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। इससे जो होता है ना, नया जीव बनता है ये हाइब्रिड से, और वह पुराना जीव से ज़्यादा अच्छा बनता है, जिससे जो होता है ना विकासशील, जिसके पास ये तकनीक नहीं है वह देश को नुकसान होता है। विकासशील देश या फिर देशों को आर्थिक हानि पहुंच रही है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है वो भी लिखिएगा, देखिए कौन कौन सा। फर्स्ट पॉइंट जो है वह है बासमती चावल से अमेरिका में धान के एक नई प्रजाति विकसित हुई है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है वह है अफ्रीका में बेंजीन, पूरा नाम इसका नहीं, इसका शॉर्ट नाम ही याद रखिएगा, पूरा नाम बहुत ही लंबा है। बेंजीन नामक एक पौधा पाया जाता है, ठीक है। उसमें जो होता है ना, जिसमें उपस्थित प्रोटीन जो होता है चीनी से, प्रोटीन के मिठास चीनी से 2000 गुना अधिक होता है, ठीक है। जरा सोच लीजिए, गुना अधिक होती है। तो इस पौधा के जीन को मक्के में प्रत्यारोपित कर नई प्रजाति तैयार किया जा रहा है, जिससे क्या होगा ना, मक्का से भी चीनी निकलेगा, ठीक है, और उससे एथेनॉल भी बन सकता है। और अगला जो टॉपिक होगा वह है डी नंबर, इसी में हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट क्या होता है देखिएगा, वे स्थान जहाँ जीव और वनस्पति के संकटग्रस्त प्रजाति के बहुलता हो, ठीक है, उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। बहुलता हो, हॉट स्पॉट कहलाता है, ठीक है। इसका देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है वो भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम 1988 में इन सेटू क्या होता है आगे हम देखेंगे, देखिएगा। इन
सीटू, इन सीटू संरक्षण, संरक्षण के प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट के पहचान पर जोर दिया गया। ठीक है, और इसमें देखिए खासियत क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा हॉट स्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य शर्तें। ठीक है, फर्स्ट शर्त जो है वह है, फर्स्ट शर्त देशज प्रजाति की संख्या का निर्धारण। जैसे कि जो प्रजाति अन्य देशों में या कहीं और नहीं पाया जाता है, प्रजाति कहीं और नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी का संख्या का निर्धारण किया जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, जो प्रजाति सिर्फ भारत में ही पाया जाता है ना, उसी के प्रजाति के संख्या का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, सेकंड है अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इन सेटू और एक होता है एक्स सेटू, वो क्या है देखिए, नोट करके लिखिएगा नोट 1 में। इन सीटू क्या है, इन सीटू जो है देखिए क्या है, यह जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना ही इन सीटू कहलाता है। ठीक है, और देखिएगा एक्स सीटू क्या है, नोट 2 में, नोट 2 एक्स सीटू। ठीक है, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, एक्स सीटू क्या है, तो यह भी उल्टा है इसका, वन जीवों को, या फिर सिर्फ जीवों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, को संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय, ठीक है, कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास करना ही एक्स सीटू कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है 10वां नंबर का टॉपिक, वह है वन्य प्राणी के संरक्षण इसमें जो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए
के लिए संरक्षित क्षेत्रों में फर्स्ट जो है वह है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सेकंड है विहार, इसको बिहार नहीं पढ़िएगा, विहार, ठीक है, या फिर इसी को अभ्यारण्य। थर्ड है इसी में जैवमंडल सम्मिलित होते हैं, ठीक है। देखते हैं एक एक करके, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, बिहार क्या होता है, अभ्यारण्य क्या होता है, या फिर जैवमंडल। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या होता है देखिएगा, ऐसे पार्क का उद्देश्य वन्य प्राणी के प्राकृतिक या फिर को प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन, यहाँ पे देखिए वृद्धि करना, और इसी को हम इन सीटू भी कहते हैं। इन सीटू के परिभाषा से देखिए यहाँ पे क्या है, वन्य प्राणी को प्राकृतिक आवास में वृद्धि करना के लिखे, यहाँ पे वन्य प्राणी के प्राकृतिक आवास में वृद्धि करना, इसी को तो इन सीटू कहते हैं, ठीक है। वृद्धि करना एवं प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान का कि इन सीटू एवं प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना है। इन सीटू की स्थिति और प्रजनन की स्थिति, 2 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इन सीटू और प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना होता है, ठीक है। अब अगला जो है विहार या फिर अभ्यारण्य, इसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। ये क्या होता है देखिएगा, वह क्षेत्र जहाँ, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, ठीक है। ये कोई क्षेत्र नहीं होता है, ये सरकारी क्षेत्र में नहीं होता है, यह निजी संपत्ति भी हो सकता है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ वन जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, अपने आप आके रहते हैं, ठीक है, उसी को बिहार अपने आप आके रहते हैं। जैसे कि यह जो यहाँ पे लिखते हैं, अपने आप सुरक्षित ढंग से रहते हैं, विहार या फिर अभ्यारण्य कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। विहार या अभ्यारण्य, यह जो है विहार या फिर अभ्यारण्य निजी संपत्ति हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे रखिएगा, इस क्षेत्र में कृषि या फिर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप कुछ सीमित छूट के साथ किया जा सकता है,
क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद, मछली पकड़ना, ये सब वन उत्पाद आदि पर सीमित छूट होती है। पूरा छूट नहीं होता है, सीमित होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यदि वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं या फिर क्रिया पर कोई प्रकार का बाधा पहुंचाने पर मालिकाना, या फिर जो उस क्षेत्र का मालिक रहेगा ना, मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम बाधा नहीं पहुंचा सकते किसी भी जीव के स्वाभाविक जैविक क्रिया को। इसमें जो है कुछ और पॉइंट है, वो भी ध्यान रखिएगा। भारत में इसकी संख्या, अभयारण्य की संख्या, फिर बिहार की संख्या जो है टोटल 448 है, ठीक है। और बिहार की बात करें तो बिहार में या फिर बिहार में बेगूसराय में जो है कांवर झील, वहाँ वो जो है बिहार डिक्लेयर किया गया है। और दरभंगा में जो है कुशेश्वर अभयारण्य, वो उसको भी बिहार डिक्लेयर किया गया है। दो क्षेत्र जो है बिहार में, देखिए कौन कौन, कांवर झील और कुशेश्वर। कांवर झील बेगूसराय में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, ठीक है। इसको बिहार घोषित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप सीमित मात्रा में किया जा सकता है अभयारण्य में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए, इसमें बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। किसमें? तो राष्ट्रीय उद्यान में, बिहार में सीमित रूप से होता है बाहरी हस्तक्षेप। और इसमें कुछ पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। भारत में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क को एनपी से हम लिख रहे हैं, ठीक है। एनपी की संख्या टोटल 102 है, जिसमें 85 महत्वपूर्ण है। और 85 के लिस्ट जो होगा अगला वीडियो में दिया जाएगा। बिहार और अभयारण्य और नेशनल पार्क दोनों का लिस्ट एक ही में रहता है, ठीक है। वह अगला वीडियो में दिया जाएगा। अब अगला जो यहाँ पे होगा पॉइंट, वह है जयमंडल। जयमंडल देखिए क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला पॉइंट है, थर्ड जो है वह है जैव मंडल, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखिएगा, वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता, अब क्या होता है जैव विविधता, वो भी आगे आने वाला है, ठीक है। जैव विविधता के कार्यक्रम जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम
चलाए जाते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। यह जो है जीवों के लिए बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है जीवों के लिए बहुउद्देशीय, एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुउद्देशीय के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा कुछ पॉइंट, इसको फैक्ट करके याद रखिएगा। विश्व के 65 देशों में करीब 243 जैवमंडल है, जिसमें से अभी तक भारत में 18 है, जिसमें से 18 भारत में है। इसका लिस्ट भी, जैवमंडल का लिस्ट और बिहार और नेशनल पार्क का लिस्ट दोनों जो है अगला वीडियो में आएगा, ठीक है। और इसमें जो अगला पॉइंट होगा वह है, यहाँ लिखिएगा, जैवमंडल या फिर जैव विविधता। अगला पॉइंट होगा 11 नंबर का पॉइंट, जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है देखिएगा, इसका परिभाषा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। किसी क्षेत्र विशेष में जीवों और वनों के प्रजाति या फिर प्रजातियों के सम्मिलित रूप को ही जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक होगा, लिखिएगा 12 नंबर का टॉपिक, जैव विविधता के जाति। इसी को जातियां कहते हैं या फिर प्रजातियां, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संघ या फिर इसी को बोलते हैं विश्व संरक्षण संघ, इसी को बोलते हैं IUCN। तो यहाँ पे हम शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, विश्व संरक्षण संघ, जिसको बोलते हैं IUCN, ठीक है, के अनुसार पौधों एवं प्राणी को निम्न 6 श्रेणी लिखिएगा, श्रेणी में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और वह जो 6 श्रेणी है वह देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट, सामान्य श्रेणी कहते किसको है वह भी देखिएगा, या फिर समान प्रजाति। श्रेणी या फिर प्रजाति एक ही बात है, ठीक है। ये जो है, जो जीव लिखिएगा, जो समान रूप से जीवित रहता है, इसकी संरक्षण, जो जीव, यहाँ लिखिएगा, जो जीव समान रूप से जीवित रहता है और इसकी
इसकी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समान जाति के इसमें। और सेकंड जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड जाति जो है वह इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, संकटग्रस्त जाति, ये इससे पूछेगा। संकटग्रस्त प्रजाति या फिर जाति, कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। अब इस देखिए ये किसको कहते हैं, ये जो है प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जो नष्ट हो रहे हैं, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं या फिर नष्ट हो रहा है, उसी को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। यदि प्रतिकूल परिस्थिति को हटाया नहीं गया तो वह विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जीव आता है वो ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें जो आता है वह आता है काला हरिन। ठीक है, दूसरा है मगरमच्छ। थर्ड है भारतीय जंगली गधा। ठीक है, इसमें भारतीय गैंडा भी आता है। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट है शेर पूछ वाला बंदर और इसमें एशियाई शेर आता है। ठीक है, और तेंदुआ और मोर और लाल पांडा। देखिए फ्रेंड्स, इसका लिस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिर्फ ही याद कीजिएगा। और अगला जो प्रजाति है वह है सुभेद प्रजाति। यह क्या होता है देखिएगा, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। ठीक है, और इसमें जो आता है वह है नीली भेड़, एशियाई हाथी, उसमें एशियाई शेर था। ठीक है, एशियाई हाथी और गंगा नदी के डॉल्फिन, ये 3 को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला जो आएगा वह है अत्यल्प प्रजाति। अगला जो है वह है अत्यल्प प्रजाति। यह क्या होता है देखिएगा, इसकी संख्या, वह प्रजाति जिनकी संख्या स्वभावतः अपने आप ही कम होता है। ठीक है, कम है, और प्रजनन क्षमता भी कम होता है। प्रजनन क्षमता भी कम है, उसी को अत्यल्प प्रजाति में रखते हैं। इसमें जो आता है वह है देखिएगा, हिमालय का भूरा भालू। हिमालय का भूरा भालू, जंगली, दूसरा जो है जंगली एशियाई भैंस। थर्ड जो है रेगिस्तानी, वह है रेगिस्तानी लोमड़ी। ठीक है,
और थर्ड जो है वह है धनुष, धनेश। इसको जो है इंग्लिश में हॉर्नबिल कहते हैं और कभी कभी हॉर्नबिल ही हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो होगा इसमें प्रजाति वह है स्थानबद्ध। स्थान, पांचवा जो है वह है स्थानबद्ध प्रजाति। ठीक है, इसको देखिए, यह किसी विशेष स्थान में ही पाया जाता है। यह जलवायु तथा विभिन्न कारणों से किसी विशेष स्थान में ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो आएगा वह है अंडमानी टील। ठीक है, सेकेंड आएगा निकोबारी कबूतर। थर्ड है अंडमानी जंगली सुगर। इसके नाम के आधार पर ही आप बता सकते हैं यह कहाँ के रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे फोर्थ होगा अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। ये पूछा भी जाता है मिथुन कहाँ के स्थानीय जीव है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का। चलिए, यहाँ पे ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक है, हाँ एक और यहाँ पे रह गया है, एक और जाति जो होता है 6 नंबर का, वह भी इम्पोर्टेंट है, जो कि होता है विलुप्त प्रजाति। ठीक है, विलुप्त प्रजाति देखिएगा, वह प्रजाति जो सर्वेक्षण के दौरान नहीं मिला, इसको लिखिएगा, या सर्वेक्षणकर्ताओं को कहीं नहीं मिला, मिला। ठीक है, उसी को विलुप्त जाति कहते हैं। इसमें जो आता है वह है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख। ठीक है, और इसमें जो और आता है तीसरा वह है, और यहाँ जो होगा डोडो और हिमालयन यव। ठीक है, ये 4-5 जाति जो है इसमें आता है। अब अगला जो टॉपिक होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नाम जो विलुप्त जाति में देखिए, एशियाई चीता जो है आता है, जो जीव का नाम है वो याद रखेगा, कौन सा जाति में कौन सा जीव कौन सा जीव आता है याद रखेगा। अब यहाँ पे 13 नंबर के जो टॉपिक आएगा वह है जैव विविधता के विनाश के कारण और कारक। जैव विविधता के विनाश के कारण और कारक। ठीक है, लिखिएगा। इसमें फर्स्ट जो है वह है ब्रिटिश शासन काल में सड़क और रेल लाइन बनाने में सबसे अधिक जैव विविधता के विनाश हुआ था। ठीक है, बनाने में आगे लिखिएगा, सबसे अधिक जैव विविधता के विनाश हुआ था। सेकंड जो है वह है आज़ादी के बाद विकास के नाम
पर जैव विविधता के विनाश हुआ है। थर्ड जो है वह है नदी घाटी परियोजना में जैव विविधता के विनाश हुआ। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होगा वह होगा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु प्रयास। ठीक है। इसमें जो आएगा देखिएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और राष्ट्रीय प्रयास दोनों देखेंगे। यहाँ देखेंगे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में फर्स्ट जो होता है वह 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन होता है। ठीक है। ये सिर्फ याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। और सेकंड जो होता है 1971 में वेटलैंड्स कन्वेंशन। ठीक है। थर्ड जो होता है, इसको जो वेटलैंड्स को इंग्लिश में बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है। और थर्ड जो होता है वह होता है 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा, इसमें फर्स्ट जो है याद रखिएगा भारतीय संविधान की धारा 21 के अनुच्छेद 47, 48 और 51 के ए सब क्लाउज इसका जी होगा। ठीक है। 51 के ए और इसका जी, ये जो है तीनों जो है 21 धारा, संविधान के धारा 21 जो है और उसका अनुच्छेद 47, 48 और 51 जो है वह जो है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है। अब अगला जो है इसमें देखिएगा वह है 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था। इसको याद रखेगा। इसमें थर्ड पॉइंट जो होगा वह है 1980 का वन संरक्षण एक्ट। ठीक है। एवं नियमावली, इसको याद रखिएगा। और थर्ड जो यहाँ पे आएगा वह है 1991 की वन्य जीव सुरक्षा नियमावली का संशोधित एक्ट। ठीक है। 1991 में आया था। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा पॉइंट के रूप में, 2002 का जैव विविधता अधिनियम। ठीक है। अधिनियम। और इसमें क्या होता है 2002 का जैव विविधता अधिनियम में क्या क्या बात हुआ देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट बात जो हुआ है वह राज्य या फिर जिला या फिर प्रखंड या फिर स्थान
स्थानीय स्तर पर कमेटी के गठन किया गया। कमेटी के गठन का प्रबंधन किया गया। ठीक है। सेकंड जो इसमें होगा वह है राजकीय स्तर पर राज जानवर, राज पक्षी घोषित करने का प्रावधान। ठीक है। यदि आप लोग जानते हैं बिहार के राष्ट्रीय पक्षी और जानवर तो बताइएगा। थर्ड है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है अभी, और राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है घोषित करने का प्रावधान आया था। ठीक है। 2002 से पहले नहीं हुआ था। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा वह है 15 नंबर का, वह है संकटग्रस्त प्रजाति या फिर प्रजातियों के निमित्त सम्मेलन 2007। ठीक है। इसमें जो है देखिए, यह जो है सम्मेलन है वह 31 मई 2007 को नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड के दी हेग शहर में हुआ था। ठीक है। नीदरलैंड के दी हेग में नगर में संकटग्रस्त प्रजातियों, यहाँ पे लिखिएगा संकटग्रस्त प्रजाति या फिर प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक, जिसको बोलते हैं CITES आयोजित किया गया। देखिए 31 मई 2007 को नीदरलैंड के दी हेग नगर में या फिर दी हेग शहर लिखिए यहाँ पे, दी हेग शहर में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कीजिएगा, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको कि सिटीज बोलते हैं। ठीक है। का आयोजित किया गया था। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ और इसके अगला वीडियो में आएगा जयमंडल और विहार और नेशनल पार्क का वीडियो आएगा। ठीक है। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है। और इस चैनल पर क्लास 10 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और क्लास 11 का भी करवाया जाएगा, लेकिन पहले क्लास 10 का करवाया जाएगा। ठीक है।